और जहां तक बात रही जिस्म पर अजाब होने की, तो ये भी हम नहीं देख सकते क्योंकि फिरौन की बॉडी आज भी म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन इसकी बॉडी पर तो किसी किस्म का अजाब नहीं हो रहा, यानी कि वो अजाब इसकी रूह पर हो रहा होता है। क्योंकि हाल ही में जो NYU ने रिसर्च से फाइंड आउट किया है, इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज से ये बातें सामने आ रही हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस ब्रेन के बाहर भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि अगर ब्रेन डेड हो जाए तब भी इंसान होश में होता है। क्योंकि बहुत से लोग मौत के मुंह से वापस आए हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा वापस आ गए, जैसा कि डॉक्टर इब्न अलेक्जेंडर 2008 में नियोकॉर्टेक्स शटडाउन होने की वजह से तकरीबन 7 दिन तक मर चुके थे। इन्हें मेडिकली मौत के बिल्कुल करीब डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 7 दिन बाद उन्हें होश आ गया और उन्होंने बाद में जो रिवील किया वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। इसने बताया कि वो बिल्कुल क्लियरली सोच पा रहा था और इसकी यादाश्त भी बिल्कुल सही थी। और ऐसा कोई एक केस नहीं है, बल्कि कई केसेस हैं जहां लोगों ने ये सब रिपोर्ट किया है। कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने आसपास लोगों की बातें सुन पा रहे थे, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लाइट दिखाई दी, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे कई केसेस हैं, यानी कि मरने के बाद इंसान की रूह कहीं चली जाती है, जिसे हम बरज़ख कहते हैं, जो कि एक अलग दुनिया है जहाँ रूहें रहती हैं। इसका जिक्र कुरान में भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक इंसान आज से हजारों साल पहले मरा था, तो क्या वो इतने सालों से बरज़ख में जिंदा है? एक्चुअली बरज़ख में टाइम वैसे एग्जिस्ट नहीं करता जैसे यहाँ हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी अर्थ का टाइम बाकी कई प्लैनेट्स से डिफरेंट है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ का 1 घंटा हमारे कई सालों के बराबर है। और ये बात इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, जहां ब्लैक होल के करीब एक प्लैनेट का टाइम अर्थ से काफी डिफरेंट होता है। वहां का 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है, और ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसा कि